दोस्तों, समुद्र में उठने वाली लहरों के साथ ढेर सारी चीजें बीच पे बह के चली आती हैं। इनमें मोस्टली सामान्य समुद्री जीव या फिर इंसानों द्वारा फेंके गए कचरे वगैरह होते हैं। इसी के साथ ही कुछ अनोखी और अजीब चीजें भी बीच पे आती हैं जिन्हें आम इंसान पहचान नहीं पाते हैं, और फिर उन अजीब चीजों के बारे में जानने के लिए साइंटिस्ट से संपर्क करना पड़ता है। बीच पर मिली ऐसी सैकड़ों चीजें हैं जिनकी मिस्ट्री देर सवेर सुलझाई जा चुकी है, लेकिन आज भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में वैज्ञानिकों को कोई आइडिया नहीं है कि वो चीज आखिर है क्या। तो चलिए फिर जानते हैं बीच पर मिली कौन कौन सी वो मिस्टीरियस चीजें हैं जिनकी मिस्ट्री आज तक कायम है। नंबर 9, मिस्टीरियस क्रीचर। अक्टूबर 2020 में अमेरिका के टेक्सास में पाद्रे आइलैंड के बीच पर एक मिस्टीरियस क्रीचर देखा गया। इस क्रीचर को देखने वाले शख्स ने इसकी तस्वीर लेकर एक्सपर्ट से इसके बारे में बात की, लेकिन कोई भी एक्सपर्ट इस जीव को पहचान न सका। पहली नजर में ये जीव सांप की तरह दिखता है, लेकिन इसका शरीर काफी हद तक ईल से भी मिलता जुलता है। इस वजह से लोग कंफ्यूज हैं कि ये सांप है या फिर ईल है, या फिर कहीं ये दोनों ही जीवों का मिला जुला रूप तो नहीं है। टेक्सास के नेशनल पार्क ने इस फोटो को फेसबुक पर अपलोड किया और यूजर्स से इस जीव की पहचान करने में मदद मांगी। सैडली फेसबुक पे भी कोई भी व्यक्ति इस जीव को पहचान न सका। कुछ लोगों के अनुसार ये मिस्टीरियस क्रीचर टेक्सास ब्लाइंड स्नेक हो सकता है, तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि ये स्नेक ईल की प्रजाति हो सकते हैं। लोगों की राय से अलग साइंटिस्ट फिलहाल इसे एक मिस्टीरियस क्रीचर ही मान रहे हैं। नंबर 8, नरलुगा स्कल। 1990 के आसपास ग्रीनलैंड के एक शिकारी को बीच पर एक मिस्टीरियस स्कल मिला। कोई भी इंसान इसकी पहचान न कर सका। उस शिकारी ने उस स्कल को अपने घर की छत पे रख दिया। कुछ समय तक वहीं पड़े रहने के बाद एक साइंटिस्ट मैथ्स पीटर हीडे जॉर्गनसन की नजर उस स्कल पे पड़ी। वो उस स्कल को देखकर हैरान हो गए। ये दूसरी मछलियों के स्कल्स के मुकाबले काफी अलग था। वो स्कल को अपने साथ ग्रीनलैंड इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में ले आए। यहाँ आकर उन्होंने इस पर स्टडी शुरू की। स्टडी से मिले परिणाम से इस बात की जानकारी मिली कि इस स्कल में नरवाल और बेलुगा प्रजाति के व्हेल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं। ऐसी संभावना जताई गई कि ये स्कल इन दोनों जीवों के हाइब्रिड प्रजाति का हो सकता है, लेकिन उस समय टेक्नोलॉजी के ज्यादा एडवांस न होने के कारण इसका डीएनए टेस्ट न हो सका। स्कल को यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में लाकर रख दिया गया। फाइनली 2015 में बायोलॉजिस्ट एलिन लॉरेंजन ने इस स्कल की डीएनए जांच की, जिससे वही परिणाम मिले जिसकी संभावना जताई जा रही थी। ये स्कल नरवाल मां और बेलुगा पिता के बीच हाइब्रिड से पैदा हुए जीव का था। नंबर 7, डेड सील कॉलोनी। इसी साल सितंबर के महीने में नामीबिया के वॉल्विस बे सिटी के पास स्थित एक बीच से ऐसी खबर आई जिसने वैज्ञानिकों की नींद उड़ा रखी है। नामीबिया का ये बीच सील कॉलोनी के नाम से भी मशहूर है, लेकिन अब इसे डेड सील कॉलोनी कहा जा रहा है। इसकी वजह यह है कि इस बीच पर सितंबर महीने में अचानक ही 5 से 7 हजार सील्स की मौत हो गई। इनमें से हजारों सील्स प्रेग्नेंट थी, जिनमें से अधिकतर का गर्भपात हो चुका था। सील्स की बिछी हुई लाशें देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। हर कोई वैज्ञानिकों से इस मौत के पीछे की वजह जानना चाह रहा था। अनफॉर्चुनेटली वैज्ञानिकों को खुद इस बात की जानकारी नहीं थी कि आखिर इतनी संख्या में इन मासूम जानवरों की मौत कैसे हो गई। कुछ एक्सपर्ट्स इस मौत के पीछे की वजह बैक्टीरियल इन्फेक्शन और सी पोल्यूशन को मानते हैं। नंबर 6, लाइपाजा नॉर्दर्न फोर्ट्स। लाइपाजा नॉर्दर्न फोर्ट्स का निर्माण 19वीं और 20वीं सदी के बीच सोवियत यूनियन द्वारा करवाया गया था। इसका निर्माण लाइपाजा शहर की सुरक्षा के उद्देश्य से लात्वियन कोस्ट पे किया गया था। इस किले से पूरे शहर की हिफाजत की जा सकती थी। इसका निर्माण जर्मनी से संभावित खतरे को देखते हुए किया गया था, लेकिन इस किले के निर्माण के अंतिम चरण में ही जर्मनी और सोवियत यूनियन में दोस्ती हो गई, और फिर सोवियत यूनियन ने नॉर्दर्न फोर्ट्स को रणनीतिक रूप से गलत कदम मानते हुए इसे गिराने का फैसला किया। यहाँ से सुरक्षा बल हटा लिए गए और ब्लास्ट करके इसे गिराने की कोशिश की गई, लेकिन इस मजबूत किले को गिराने में सफलता नहीं मिली। हाँ, किले की दीवार को थोड़े बहुत नुकसान जरूर हुआ, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो मजबूत किला ब्लास्ट की वजह से भी नहीं गिर सका, वो अब समुद्र की लहरों की वजह से टूटकर गिर रहा है। लहरों से टकराव के कारण नॉर्दर्न फोर्ट्स खंडहर में बदल चुका है। वैसे नॉर्दर्न फोर्ट्स एक मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। नंबर 5, रेयर ऑक्टोपस। इसी साल अगस्त महीने में अमेरिका के विडबी बीच पर एक अजीब तरह का जीव देखा गया। स्थानीय निवासी रॉन न्यूबेरी ने इस जीव की तस्वीर लोकल न्यूज चैनल के साथ शेयर की। रॉन को उम्मीद थी कि मीडिया वाले जीव के बारे में पता लगा लेंगे, लेकिन जब मीडिया ने कई एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट से बात की, तब भी इस जीव से रिलेटेड कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आ सकी। रॉन ने इस तस्वीर को सोशल मीडिया पे भी शेयर किया। इस जीव ने हजारों लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। कुछ लोग इसे डम्बो ऑक्टोपस बता रहे थे, तो वहीं कुछ ऐसे भी थे जिनके अनुसार ये जीव हेलिफ्रॉन अटलांटिकस था। इवन कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो इसे एलियन प्रजाति मान रहे थे। खैर, ज्यादा संभावना इस बात की जताई गई कि ये रहस्यमयी जीव 7 आर्म्ड ऑक्टोपस है। नंबर 4, टाइनी बोट। इस साल अक्टूबर के महीने में अमेरिका के लेक सुपीरियर के किनारे पर लिन बिब्यू और उनके पति को एक छोटा सा नाव मिला।
इस छोटे से मिस्टीरियस नाव को देखकर दोनों पति पत्नी हैरान रह गए। उन दोनों ने जब नाव को पलटकर देखा तो उसके पीछे एक मैसेज, मैं समुद्र के सफर पर हूँ, कृपया मुझे पानी में वापस डाल दें, लिखा हुआ था। साथ ही एक स्कूल के साथ इस नाव के वर्तमान लोकेशन की जानकारी शेयर करने की गुजारिश की गई थी। लेकवुड स्कूल का पता भी इस नाव पे लिखा हुआ था। जब इस नाव के इतिहास की पड़ताल की गई तब पता चला कि 1993 में 2 टीचर्स ब्रेंडा शेल और बॉनी फ्रिच ने स्टूडेंट्स के साथ मिलकर इस नाव को तैयार किया था और इसे ब्राइटन बीच से समुद्र में छोड़ दिया था। इन्हीं में से एक नाव बहते हुए 27 साल बाद लेक सुपेरियर तक पहुंच गया। थैंकफुली इस नाव की मिस्ट्री बहुत जल्द सुलझ गई। नंबर 3, एलियन सी मॉन्स्टर। फरवरी महीने में ऑस्ट्रेलिया के फ्रीमैंटल में लाइटन बीच पर एक मिस्टीरियस क्रीचर देखा। इस शख्स ने एक तस्वीर लेकर इसे फेसबुक पर शेयर किया। ज्यादातर लोग इस रहस्यमयी जीव को पहचान न सके और इसे देखकर काफी हैरान दिखे। इस जीव को लेकर तरह तरह की बातें कही जा रही थी, यहाँ तक कि कुछ लोग इसे बाहरी दुनिया का जीव मान रहे थे। फाइनली एक एक्सपर्ट की नजर इस फेसबुक पोस्ट पे पड़ी। उन्होंने इस जीव की पहचान करते हुए बताया कि यह सी हेयर नाम का जीव है। इसे डॉग किलर के नाम से भी जाना जाता है। जब कोई इसे छूने की कोशिश करता है तब ये खतरा महसूस होने पर अपने शरीर से पर्पल रंग का जहरीला लिक्विड रिलीज करता है। इंसानों के लिए तो ये खतरनाक नहीं होता, लेकिन इसके शरीर से निकलने वाला जहर कुत्तों के लिए जानलेवा साबित होता है। नंबर 2, मिस्टीरियस कार। अक्टूबर महीने में कैलिफोर्निया हाईवे पेट्रोल टीम की नजर एक ऐसी कार पर पड़ी जो रहस्यमय तरीके से बे एरिया बीच के चट्टानों के नीचे पलटी हुई थी। ये कार 2002 टोयोटा सेलिका मॉडल की थी। जब रेस्क्यू टीम कार के पास गई तब वो ये देखकर हैरान हो गए कि कार में कोई भी इंसान मौजूद नहीं था, न ही कार के दरवाजे या शीशे खुले हुए थे। इसका मतलब ये था कि इस कार में कोई था ही नहीं। फिर ये कार हादसे का शिकार कैसे हुई? पुलिस ने कई एंगल से इस हादसे की जांच की, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। अंत में पुलिस का कहना था कि इस कार को कहीं और से लाकर यहाँ पलट दिया गया होगा, लेकिन ऐसा कोई क्यों करेगा? फिलहाल ये एक रहस्य ही बना हुआ है। नंबर 1, जायंट जेलीफिश। जब आप प्रतिदिन कहीं जाते हो और अचानक एक दिन वहां कोई रहस्यमयी जीव आपको नजर आ जाए तो फिर आप क्या करेंगे? वेल, आपको डर तो लगेगा, लेकिन सबसे पहले आप उसकी तस्वीर लेंगे। कुछ ऐसा ही एंटोली स्मिर्नोव ने भी किया। एंटोली स्मिर्नोव रेगुलरली वैंडरबिल्ट बीच पे जॉगिंग के लिए जाते थे, लेकिन कभी भी उनका सामना किसी मिस्टीरियस क्रीचर से नहीं हुआ था। पर अक्टूबर महीने में उनकी नजरों के सामने 4 फीट डायमीटर वाला एक मिस्टीरियस क्रीचर आ गया। उन्हें डर तो लगा, पर उन्होंने पास जाकर इसकी तस्वीर ली और एक्सपर्ट्स से इसके बारे में बात की। एट फर्स्ट एक्सपर्ट्स भी इस जीव को देखकर हैरान हुए। फिर उन्होंने बताया कि ये जेलीफिश की एक दुर्लभ प्रजाति है, लेकिन एक्सपर्ट्स के लिए एक नई मिस्ट्री ये बन गई कि आखिर ये जीव वैंडरबिल्ट बीच पे कैसे आ गया, क्योंकि इस पूरे इलाके में दूर दूर तक जेलीफिश का नामो निशान तक नहीं है। इन मिस्टीरियस चीजों के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं। और क्या आपने कभी अपने आसपास ऐसी कोई मिस्टीरियस चीज देखी है तो वो भी जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।